भारत के इतिहास में अगर किसी राजा का नाम साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है तो वह है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के शासक, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1159 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। उनका जन्म अजमेर, राजस्थान में हुआ, जो उस समय चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। बचपन से ही उनमें साहस, बुद्धिमानी और अद्भुत स्मरण शक्ति के लक्षण दिखने लगे थे। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो एक बार एक हाथी पागल हो गया। पृथ्वीराज ने बिना डरे उस पर चढ़कर उसे शांत कर दिया। इस घटना ने सबको दिखा दिया कि यह बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति और संस्कृत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की परंपरा के अनुसार युद्ध कला सीखी। वे अत्यंत तेज बुद्धि और वीर हृदय के थे। कहा जाता है कि वे 12 भाषाओं के ज्ञाता थे और संस्कृत के महान कवि भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कला थी शब्द भेदी बाण विद्या, यानी बिना देखे केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। ये कला ही बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी। अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठाया गया। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि और साहस से राज्य को बखूबी संभाला। उनकी वीरता देखकर सभी राजा और प्रजा उन्हें राजा वीर चौहान कहने लगे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता उनकी प्रेयसी थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज को दिल से चाहा था, लेकिन उनके पिता जयचंद चौहानों से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया, पर पृथ्वीराज को उसमें आमंत्रित नहीं किया। इसके बदले जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल, गेटकीपर की तरह द्वार पर रख दी। जब संयोगिता स्वयंवर में आई तो उसने सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इतना देखते ही सब लोग हैरान रह गए। तभी पृथ्वीराज स्वयं वहां घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और संयोगिता को साथ लेकर भाग निकले। ये घटना संयोगिता हरण के नाम से पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक युग के अंत और एक वीर की अमर गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति से अधिक महान है सम्मान, और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धाओं की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही भारत के महान नायकों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी हमें याद दिलाती है कि वीर कभी मरते नहीं, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धाओं की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही भारत के महान नायकों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी हमें याद दिलाती है कि वीर कभी मरते नहीं, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं।